नमस्कार, प्रणाम। आपके बीच में आज बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर के आए हैं। दिव्य सत्संग बड़ी खाटू से आप लाइव देख रहे हैं। मन, ये मन क्या है और मन में क्या क्या विचार आते रहते हैं। आइए आज अपन मन पर चर्चा करते हैं। मन मानव की सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु और व्यक्तित्व का दर्पण है। मन की शक्तियों और विलक्षण और अपार है। मनुष्य का सुख दुख, बंधन और मोक्ष मन के ही अधीन है। मन एक क्षेत्र है। पुण्य और पाप के बीज मन में ही बोए जाते हैं। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। मनुष्य अपने मन को पवित्र बनाकर देवत्व प्राप्त कर सकता है और बंधन मुक्त भी हो सकता है। जीवन में किसी भी सफलता को पाने के लिए मानसिक शक्तियों का अपरिहार्य महत्व है। स्वच्छ मन मानव जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। इसीलिए हम अपने आप को पवित्र बनाने के लिए संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग का श्रवण करते हैं। मन के मेल को धोने के लिए संत महापुरुषों की सत्संग में गोता लगाते हैं। मन की मलिनता प्रगति के द्वार बंद कर देती है। जिसके मन में मेल आ गया, मन में पाप आ गया, उसकी प्रगति बंद हो जाती है, उसके द्वार बंद हो जाते हैं और नरक के द्वार खुल जाता है। नैतिक आदर्शों का पालन शरीर के प्रतिबंधों पर नहीं अपितु मन की उच्च स्थिति पर निर्भर है। जीवन के उत्थान और पतन का केंद्र मन ही है। दर्पण की तरह अपने मन को स्वच्छ रखो। जिस प्रकार से शीशा कांच होता है, उसमें अपन चेहरा देखते हैं और उस कांच को हम साफ रखते हैं। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के सामने कांच होता है और उस कांच पर यदि डस्ट जम जाती है, हमें आगे कुछ दिखता नहीं है। कांच को साफ रखना पड़ता है। वैसे ही इस मन को भी साफ रखना ही पड़ेगा, रखना ही चाहिए। और उस मन को साफ करने के लिए संत महापुरुषों ने कहा, भरा है सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पाग छुड़ा लो जिसका दिल चाहिए। जिसका दिल करे सत्संग में आओ और मन के मेल को धो। और दर्पण की तरह अपने मन को स्वच्छ रखो ताकि वह आपको बुराई से बचाकर आश्चर्यजनक क्षमताएं दे सके। आपको ऐसा रास्ता दिखाएगा आप सोच भी नहीं सकते। कब? जब आपका मन स्वच्छ होगा, साफ होगा। मन आपका घर है जहां सुख शांति का खजाना भरा पड़ा है। मन जो है आपका निज घर है और यहाँ खजाना की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मेल आने के बाद में वो खजाना दिखता नहीं है। शुद्ध मन ही ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। शुद्ध मन से ही हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और शाश्वत सुख की अनुभूति करवा सकता है। वो मन ही आपको शाश्वत सुख का अनुभव करवा सकता है और हम दूसरों को भी सुखी कर सकते हैं जब हमारा खजाना हमें पता है हमारे अंदर भरा पड़ा है। पवित्र मन में विलक्षण शक्तियों का भंडार भरा जा सकता है। ऐसी शक्तियां जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज में थी, वो शक्तियां आप में भी है और सब में है। हम उन शक्तियों को जगा सकते हैं, देख सकते हैं। कब? जब मन साफ होगा, मन का मेल हटेगा और वह टिक सकता है। नियमित सत्कर्म से बर्तनों की शुद्धि की तरह ही उसको साफ रखा जा सकता है। हम नियमित रूप से बर्तन को साफ करते हैं, नियमित रूप से हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही नियमित रूप से
मन का भी मेल हमें धोना चाहिए, नित्य कर्म हमारा रोज होना चाहिए और मन को और अधिक अच्छा बनाने के लिए हमें नित्य कर्म करते हुए ईश्वर के नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। ये नाम सुमिरन से ही मन का मेल धुप सकता है, मन पवित्र हो सकता है। मन में ईश्वर का चिंतन होना चाहिए, चिंता नहीं करनी किसी बात की, चिंतन करना है। सत्कर्म वह मंजन है जिससे मन और जीवात्मा का रतन चमकाया जा सकता है। सत्कर्म, सत्कर्म करो, पाप कर्म नहीं, सत्कर्म करो। सत्कर्म करोगे तो आपका जो मन है बहुत शक्तिशाली होगा और मन एवं जीवात्मा को रतन की तरह चमकाया जा सकता है। जिसे कोहिनूर चमकता है वैसे आपका मन चमकने लग जाएगा। आपकी यश और आपकी कीर्ति देश दुनिया में बढ़ जाएगी जब आपका मन पवित्र होगा। तो आइए आज संकल्प लेते हैं हमारा मन पवित्र हो, हम पवित्र बने और सोच अपनी सकारात्मक बनाएं और आगे बढ़ करके हम अपने आप को कोहिनूर की तरह चमकाते हुए परम शक्ति परम सिद्धि को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सत्संग की इस अमृतवाणी को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। नमस्कार।